गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल्स जानेंगे नाउन के बारे में कि नाउन होता क्या है और काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये जो होते हैं काइंड्स ऑफ नाउन कहीं कहीं आपको यूज आते ही रहेंगे। अगर उसके बारे में पता नहीं होगा तो आपको बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगी। तो आज हम जानते हैं नाउन के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं, और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि नाउन क्या होता है। नाउन जो होता है एक नेमिंग ऑफ वर्ड्स, यानी किसी एनिमल्स का नाम, किसी आदमी का नाम या किसी सामान का नाम, यानी नेम को हम लोग नाउन बोलते हैं। नाउन का हिंदी होता है संज्ञा। संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाग के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसी के आधार पर हम लोग जानेंगे कि नाउन क्या है और नाउन के काइंड्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि तो देख रहे हैं, विहान इज द नेम ऑफ पर्सन। विहान जो है एक पर्सन का नेम है। पर्सन क्या हुआ? नाउन हुआ। तो हम लोग का नाउन का डिफिनेशन में ही दिया हुआ है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, मटेरियल एंड इवन इमोशन और आइडिया। ये नाउन के डिफिनेशन है। जैसे आपका दिया एग्जांपल लायन। लायन इज द नेम ऑफ एन एनिमल। लायन जो है एक एनिमल्स का नेम है। पटना इज द नेम ऑफ एंड प्लेस। पटना जो है एक जगह का नाम, एक प्लेस का नाम है। बुक इज द नेम ऑफ किंग। बुक जो है एक किंग का नेम है। इसी तरीके से हमारे कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे स्टील है। स्टील जो है वो नेम ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल का नाम है। स्टील से ही मटेरियल तैयार किया जाता है। लव जो है वो इमोशन और फीलिंग के लिए। तो जो जो एग्जाम्पल हम जाने उसके बारे में ये जान गए कि ये सभी हमारे नाउन के टाइप्स है। कैसे कैसे नाउन के टाइप्स होते हैं उसके बारे में जाने। अब हम जानते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन का मतलब होता है कि संज्ञा के भेद, नाउन के जो भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो नाउन के जो 5 टाइप्स होते हैं उसके अलग अलग उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि दिया गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। यानी प्रॉपर नाउन उसे कहेंगे जो खास किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी जगह या कोई जानवर का खास नाम हो, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे हमारा अब जानते हैं कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन का मतलब होता है कि जो जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग, यानी जो जाति को संबोधित करता, जाति को के आधार पे जोड़ता, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो अब हम जानेंगे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के डिफरेंस के बारे में। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं और कॉमन नाउन किसे कहते हैं, इसके बारे में तो हम लोगों ने जान लिया। अब जानेंगे हम लोग दोनों के डिफरेंस के बारे में। जैसा कि देख रहे ये कॉमन नाउन है और ये प्रॉपर नाउन है। तो कॉमन नाउन का मतलब मैं पहले ही बता दी कि वो आपको जाति को संबोधित करता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ बॉय। बॉय क्या हुआ? एक लड़का हुआ। बॉय का मतलब लड़का, यानी लड़का एक जाति हुआ। लेकिन अगर कहा जाए प्रवीण, मुकेश नाम, ये प्रॉपर नाउन, क्योंकि उनका एक खास नाम दिया गया। तो ये जो खास नाम होते इसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जबकि ये जाति को बोध करा रहा है बॉय, इसलिए इसे कॉमन नाउन कहते हैं। यही आपका प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच का डिफरेंस है। अब देखते कंट्री। कंट्री हो गया देश, लेकिन कंट्री जो हुआ देश, यानी हम लोग जान गए कि ये तो कॉमन नाउन हुआ। लेकिन कंट्री का अगर नेम बता देते, पार्टिकुलर नेम हो, जैसे इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हुआ। अब हम जानते हैं कलर के बारे में। कलर क्या हुआ? कलर आपका कॉमन नाउन हुआ। कलर यानी बहुत तरह के कलर हो सकते हैं, बस कलर बोला जाता है। लेकिन अगर उसको बात किया जाए कि रेड कलर है, ब्लू कलर है या ब्लैक कलर है, तो उसका इस स्पेसिफिक नेम पता हो, एक प्रॉपर नेम पता हो, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। हम लोगों ने जाना प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच के डिफरेंस के बारे में। यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहीं भी आपसे नाउन के बारे में पूछा जाएगा तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। अधिकतर यूज आपको डिफरेंस बिटवीन आपसे पूछा जाएगा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच के डिफरेंस के बारे में, जिसे मैंने क्लियर कर दिया। और आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिएगा कि आप लोग का भी नाउन चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो हम आते हैं 3rd नंबर में कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आखिर होता क्या है? नाउन दैट रेफर्स टू अ ग्रुप और अ सेट ऑफ एनिमल्स, person or things forming a
यूनिट। कलेक्टिव नाउन का मतलब कलेक्टिव, कलेक्टिव बोलने से ही पता चल रहा है कि कलेक्शन के बारे में बताया जा रहा है। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए चाबियों का गुच्छा, तो चाबियों का गुच्छा कलेक्टिव नाउन कैसे हुआ, क्योंकि चाबियों का गुच्छा यानी कलेक्शन है, चाबी का जो कलेक्शन है वो हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। कलेक्टिव नाउन का मतलब यही होता है कि वहां पे जैसे बंच ऑफ की, ये सब आपका कलेक्टिव नाउन है। कुछ उदाहरण देखिए, आई हैव अ बंच ऑफ कीज, यानी मेरे पास जो है चाबियों का क्या है, गुच्छा है। तो ये जो बंच जो हुआ यही हमारा कलेक्टिव नाउन हुआ। ये प्राइड ऑफ लायंस, यानी लायंस का जो झुंड है, तो ये जो प्राइड हुआ ये हमारा कलेक्टिव नाउन हुआ। तो हम लोगों ने जाना कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं और उसके बारे में। अब हम आते हैं मेटेरियल नाउन में। मेटेरियल नाउन को अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। नेम ऑफ मेटेरियल used as ingredients for making things। मेटेरियल नाउन का मतलब जिसका इंग्रेडिएंट में यूज किया जाता हो, किसी चीज को बनाने के लिए यूज किया जाता हो, उसे हम मेटेरियल नाउन कहेंगे। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, दैट एम ऑफ आइडिया फीलिंग क्वालिटी, यानी ऐसा एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी जिसके बारे में आइडिया फीलिंग क्वालिटी और अ थिंग व्हिच कैन नॉट सीन और टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ जिसे हम देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते हैं, और उसके अलावा जो भी हो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन करेंगे। तो हम लोगों ने जाना नाउन के 5 टाइप्स के बारे में। कौन है 5 टाइप, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मेटेरियल नाउन। तो ये जो 5 आपके काइंड्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर देखा जाए मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से नाउन 3 टाइप के होते हैं, लेकिन जो ओल्ड ग्रामर में वो नाउन 5 टाइप के है, लेकिन हमें दोनों की जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि ओल्ड वाले जो नाउन होते हैं यानी जो मैंने आपको बताया वो 5 टाइप के होते हैं, और क्लासिफिकेशन जो आपको बता दें मॉडर्न क्लासिफिकेशन में जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन होते हैं इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि देख रहे आपको मैं बता दूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ एग्जांपल, जैसे ये ऑनेस्टी, एंगर एंड लव, ईटीसी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल है। अब जानते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन होते हैं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब मैं पहले ही समझा दी। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है एक पार्टिकुलर, एक किसी खास व्यक्ति का नाम या किसी प्लेस का नाम या किसी एनिमल्स का नाम जो खास हो, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है कि जिसको हम गिन सके। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास मार्कर है, तो मार्कर का मतलब ये एक मार्कर यानी एक पेन है, तो जिसका काउंटिंग हम कर सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। ध्यान से फिर सुनिए, काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसकी गिनती हम कर सकते हैं, जिसे गिना जाए वो काउंटेबल नाउन कहलाता है। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब हुआ जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसे नापा या तौला जाए उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा रिमोट है, तो रिमोट कितने है, 1 और 2 रिमोट है, तो ये मेरा काउंटेबल नाउन हो गया। अगर यहीं पे हम कह दें कि ये मेरा पानी का बॉटल है और इस पानी को हम लोग काउंट करें, तो पानी क्या काउंट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हम लोग जो इस चीज को गिन नहीं सकते, जिसे नापा या तौला जाए वो अनकाउंटेबल हुआ, और जिसे गिना जाए वो काउंटेबल हुआ। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन रहा मॉडर्न क्लासिफिकेशन के नाउन के टाइप्स है, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, आपको जानकारी के लिए। अब हम आपको देते कुछ क्विज टाइम देते हैं, कुछ क्विज टाइप का क्वेश्चन है जिसे आप सॉल्व करिएगा। जैसा कि देखिए आइडेंटिफाई काइंड्स ऑफ नाउन, यानी आपको आइडेंटिफाई करना है नाउन के बारे में, ये कौन सा नाउन है। जैसे ब्रेदरली, पॉपर, कंसल्टेशन, कंट्री, ताजमहल। आपको बताना है कि इनमें से कौन किस तरह के नाउन है, नाउन काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में बताना है। कि जैसे हमारा ब्रेवली है, तो ब्रेवली कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है कि कलेक्टिव नाउन है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि मेटेरियल नाउन है, तो इसके बारे में आपको बताना है। ये आपका होमवर्क रहा है जिसे आपको अच्छे तरीके से बनानी है, और बनाने के बाद आप उसको एक बार कंफर्म हो लीजिएगा कि आप जो बोले हो, जो आपका आंसर है वो सही है या गलत है। तो ये कुछ थोड़ी देर के लिए क्विज टाइम है जिसे आप लोग कंप्लीट करिएगा होमवर्क के रूप में। यहाँ पे हम लोगों ने जाना नाउन्स के बारे में, क्योंकि नाउन्स जो चैप्टर है
वो कॉम्पिटेटिव लेवल में और आपके स्पोकन में काफी यूजफुल है। इसलिए यूजफुल है कि नाउन जो होते हैं काफी हेल्प करते हैं हमारे इंग्लिश के लैंग्वेज में, और जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस सभी के बारे में हमें डिटेल्स जानना काफी जरूरी है। पिछले जो स्टार्टिंग की वीडियो थी जिसमें मैंने नाउन बताए थे, लेकिन उसमें सिर्फ यही सिखाया गया था आपको कि नाउन किसे कहते हैं, काइंड्स के बारे में नहीं बताया गया था। लेकिन आज के क्लास में जो है उसमें नाउन के काइंड्स को बताया गया है कि वो कितने टाइप के होते हैं, उनके टाइप का क्लासिफिकेशन बताया गया, उसके डिफिनेशन बताए गए हैं, जो आपके काफी यूज आने वाले हैं। तो हमारा जो नाउन चैप्टर है यहीं से फिनिश होता है, जितना मैं आपको बता रही, और कोशिश करना कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने का कोशिश करो। कोई भी बुक आप ले लीजिए, उससे आप क्वेश्चन बना सकते हो। नाउन चैप्टर आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, लेकिन होमवर्क में आपका यही रहेगा कि जो जो वीडियो मैं क्रिएट कर रही हूँ सारे वीडियो को आप देखिए, तभी आपका इंग्लिश स्पोकन सही हो पाएगा। और ये मकसद सिर्फ यही नहीं है कि आपका इंग्लिश स्पोकन ही सही हो, आपका रिटन भी बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप ध्यान से पढ़ो और ध्यान से मन लगाकर काम करो। तो यहाँ से आपका क्लास समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।